नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज में। आइए दोस्तों नजर डालते हैं आज राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रामीण डाक विभाग ने निकाली 40,889 पदों पर भर्तियां। 10वीं पास आज से कर सकते हैं आवेदन। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी जानकारी आपको दे कि आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप इसके लिए आवेदन करें। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए जीडीएस शाखा पोस्ट मास्टर, बीपीएम सहायक शाखा पोस्ट मास्टर, एबीपीएम डाक सेवक के 40,889 रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह भर्ती विभिन्न राज्यों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2023 से शुरू होकर 16 फरवरी 2023 तक चलेगी। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि केवल नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा। वहीं आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को 3 वर्ष और एससीसी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगामी बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त में होगी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को जारी करेगी। भारत सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लक्ष्य के साथ 2019 में एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस संबंध में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है जो 2023 के आगामी बजट से लाभान्वित होगी। 2023 के बजट में केंद्र सरकार इस बार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मासिक किस्त राशि बढ़ा सकती है। 6,000 रूपए की किस्त राशि को बढ़ाकर 8,000 रूपए करने की उम्मीद है और किसानों को दिए गए पैसों को संभवतः 2,000 रूपए के 4 पेमेंट में विभाजित किया जा रहा है। किस्त की राशि वर्तमान में हर 4 महीने में जारी की जाती है। एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी। बजट से ठीक 2 दिन पहले हड़ताल बैंक स्ट्राइक पर जाने के फैसले ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि फिलहाल सरकार पूरी तरह से बजट की तैयारियों में व्यस्त है। बजट पेश होने में महज 2 दिन ही शेष बचे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक समूह एसबीआई ने अलर्ट करते हुए कहा कि जरूरी कामों को खाताधारक निपटा ले, अन्य लगातार 3 दिनों तक अटक सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 30 से 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं, जिससे ग्राहकों के काम अटक सकते हैं। एसबीआई ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि यदि 30 या 31 जनवरी का कोई काम जरूरी है तो तत्काल निपटा ले, क्योंकि सोमवार मंगलवार दोनों दिनों को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते आपका कामकाज अटक सकता है। हालांकि आजकल सभी काम डिजिटल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बिना बैंक के जाए नहीं निपटाया जा सकता। साथ ही ये भी कहा है कि एसबीआई ने कामकाज को सामान्य तरीके से चलाने के लिए पूरी योजना बनाई है। बैंक एसोसिएशन के मुताबिक 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। इसके पीछे कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं। पीएम मोदी ने नहीं की मालासरी में कोई बड़ी घोषणा, क्या अब भी बीजेपी को मिल पाएगा आदिवासियों की तरह गुर्जरों का समर्थन? भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आसिंद यात्रा के जरिए गुर्जर समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश तो की, लेकिन वहां मोदी द्वारा किसी तरह की कोई बड़ी घोषणा नहीं करने के बाद अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या भाजपा के प्रति अभी भी गुर्जर समाज आकर्षित हो सकेगा? पीएम मोदी की यात्रा से पहले राजनीतिक और सामाजिक हलकों में ये चर्चा लगातार हो रही थी कि वहाँ पीएम मोदी धार्मिक कॉरिडोर की कोई घोषणा करेंगे, क्योंकि इससे पहले भाजपा ने इस तरह का फोकस आदिवासियों और ओबीसी समुदाय की तरफ किया था, जिससे उसे राजनीतिक सफलता मिली। भाजपा की निगाह इस वर्ष होने वाले 5 राज्यों के चुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों पर है। 5 राज्यों की करीब 35 लोकसभा सीटों और राजस्थान की 40 विधानसभा सीटों सहित अन्य राज्यों की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर गुर्जर समुदाय मजबूत वोट बैंक है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आसीन में किसी तरह की कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन गुर्जर समुदाय के स्वयं और भाजपा का गहरा नाता बताया। तो अब देखना यह है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार होगी। क्या भाजपा बाजी मार लेगी या फिर से गहलोत सरकार ही राज्य की सीएम बनेगी? इस बात का फैसला इस विधानसभा चुनाव में बहुत जल्द हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग में होगी बारिश, ओले भी गिरेंगे। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन टेम्परेचर माइनस में। राजस्थान में शनिवार को लगातार तीसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर, जयपुर और चूरू में आज न्यूनतम तापमान -1 रहा। कई इलाकों में ओस की बूंदे खेतों में जम गई। कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर समेत कई शहरों में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार रात का टेम्परेचर 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। उधर 30 जनवरी को भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे।
अब 3.5 घंटे में पहुंच सकेंगे दिल्ली से दौसा। जल्द शुरू होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हरियाणा व राजस्थान को भी फायदा। दिल्ली गुरुग्राम और ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते राजस्थान जाने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोहना से दौसा तक एक्सप्रेसवे को खोलने की अनुमति मांगी है। संभावना है कि अगले महीने फरवरी में एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इससे दिल्ली से दौसा और जयपुर तक का सफर काफी आसान हो जाएगा। दौसा तक करीब 3.5 घंटे और जयपुर तक 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोले जाने के साथ ही टोल वसूली भी शुरू की जाएगी, क्योंकि सभी जगहों पर टोल प्लाजा भी तैयार है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के मुख्य सड़क का ट्रायल भी कर लिया गया है, जो सभी मापदंडों में खरी उतरी है। टोल वसूलने के लिए लगाए गए स्कैनर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर, कैमरे भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय टोल दरों को पहले ही मंजूरी दे चुका है। जब तक पूरा एक्सप्रेसवे नहीं खोला जाता है तब तक ₹2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल लिया जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1380 मीटर है, जिसमें से पहले चरण में नेशनल हाईवे के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले हरियाणा और राजस्थान की सीमा में करीब 276 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोला जाएगा। MP में वायुसेना का विमान क्रैश। राजस्थान के भरतपुर में गिरा मलबा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारतीय वायुसेना के 2 विमान शनिवार को मध्य प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक सुखोई और एक मिराज 2000 हादसे के शिकार हो गए। हादसे के बाद लड़ाकू विमान के मलबे मध्य प्रदेश के मुरना में गिरे। वहीं कुछ मलबे मध्य प्रदेश से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में भी गिरे। शुरुआत में ये जानकारी आ रही थी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 अलग अलग हादसे हुए हैं, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में हादसे के शिकार हुए विमान का मलबा राजस्थान के भरतपुर में गिरा। बता दें कि हादसे से ये जगह करीब 100 किलोमीटर दूर है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुरना में सुखोई 30 और मिराज 200 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये दोनों विमान ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान भरी थी। हादसे के दौरान सुखोई 30 में 2 पायलट थे, वहीं मिराज 2000 में 1 पायलट था। इस विमान हादसे में 1 पायलट की मौत हो गई। वायुसेना ने कहा इन विमानों में 3 पायलट में से 1 पायलट को घातक चोट आई। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया है। वसुंधरा राज को अनदेखी नहीं करेगी बीजेपी। पोस्टरों में एंट्री के बाद भूमिका भी तय होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम वसुंधरा राज की भूमिका को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान बीजेपी के नेताओं का जिक्र करने से बचते रहे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद वसुंधरा राज की भूमिका बदलेगी। चर्चा है कि पीएम मोदी की नसीहत के बाद ही पोस्टरों में वसुंधरा राज की वापसी हुई है। पार्टी मुख्यालय पर होर्डिंग्स बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज का चेहरा शामिल करने की कवायद को भी मोदी की नसीहत का असर ही माना जा रहा है। इससे मैसेज ये गया है कि वसुंधरा राज को पार्टी किसी भी स्थिति में अनदेखी नहीं कर सकती। पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए वसुंधरा समर्थकों में ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई है कि पार्टी पूरी एक साथ है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरें और देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आप कौन से जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको राजस्थान की राजनीति, शिक्षा, योजना, बजट घोषणा जैसी सारी खबरें देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपका दोस्त हेमराज जाट लेकर मिलता हूँ आपको अगला वीडियो लेकर बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।